एमआईएम बोले तो क्या तुम्हें उतना डर है क्या? क्या तुम्हारा क्या पेशाब निकल जाता है क्या एमआईएम बोले तो? आज चार मीनार हो, चंद्रायन गुट्टा हो, बहादुरपुरा हो, सौरनी, पूरे के पूरे रोड कब्जा कर दिए। क्या तुम्हारे में दम है वो इंक्रोचमेंट हटाने का? मैं पूछना चाहता हूँ। लेकिन कल जो तुम लोगों ने जो घिनौनी हरकत की है उसका मैं खंडन करता हूं और हाइड्रा के अधिकारियों को कहना चाहूंगा कि जो इंक्रोचमेंट आपने हटाया है, आप बहुत से लोगों के पास में कोर्ट ऑर्डर था, वो कोर्ट ऑर्डर आपको देखना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम। यह है हैदराबाद के ओल्ड सिटी का एरिया बेगम बाजार। यहाँ पर का एमएलए है राजा सिंह, वही राजा सिंह जो जब उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर चलता था तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से कहता था कि योगी जी आप आगे बढ़ो, बुलडोजर चलाओ, हम आपके साथ हैं। और इसने यहाँ तक कह दिया था कि अगर से बीजेपी की सरकार आएगी तेलंगाना के अंदर तो आपको तेलंगाना के अंदर भी बुलडोजर कार्रवाई दिखाई देगी। ये सुनने में बहुत अच्छा दिखता था क्योंकि बुलडोजर उत्तर प्रदेश के अंदर माइनॉरिटी के ऊपर चल रहा था, इसलिए यहाँ पर ये खुशियां मनाता हुआ दिखाई देता था। लेकिन 4 दिन से लिंडू का आता है ना पता है, जो उसका राइट हैंड रहता, लेफ्ट हैंड रहता, उन लोगों खाली नाम को बाहर निकल के थोड़ा बहुत एहतजाज करते कि पुलिस वाले उन लोगों को भी डाल लेके चले गए। अब कल से इस बस्ती के लोग यानी बेगम बाजार के लोग इंतजार में है कि भाई हमारा एमएलए कहां पर तो भी चले गया। जो एमएलए कुछ भी होने के 5 मिनट के बाद हर वक्त तो ट्वीट कर देता था, बारिश पड़ने से पहले बोल देता था कि बारिश कहां पर होने वाली है, लेकिन ऐसे वक्त में हमें छोड़कर चला गया जब बुलडोजर एक्शन हो रहा है। तो ये जो भी कार्रवाई होती तकरीबन लीडर इस कार्रवाई के अंदर मिले हुए रहते, उन लोग बोलते तुम लोग हमारे जैसा करो, हम लोग मार खाए जैसा करते। फौरन जो है जब कार्रवाई होते रहती पूरे लीडर बड़े बड़े अंडरग्राउंड हो जाते, एक दो उनके चमचों को रख देते समझो। अब वो चमचों को भी जो है बोल देते पुलिस वाले आते तुम्हारा खामोश पकड़ लेके जाते, पुलिस वालों के साथ चल जाना, पुलिस वाले लिख जाके गरम गरम चाय समोसा खिला दे के छोड़ देते। फिर उसके बाद घर को जाके मस्त एसी डाल लेके सुकून की नींद सो जाना। अब ये नज़ारा देख सकते हैं बेगम बाजार के फिश मार्केट का है। अब जो लोग बेगम बाजार के हैं वो लोग खुद बोल रहे हैं कि खाली बुलडोजर एक्शन बेगम बाजार के अंदर कई के वास्ते हो रहा, दूसरे एरिया में कई के वास्ते नहीं हो रहा। हालांकि उन लोगों को नहीं मालूम है कि दूसरे एरिया के अंदर भी इससे ज्यादा हो रहा बुलडोजर एक्शन। एक हफ्ते से लापता लिंडू कहाँ है, किधर है बोल के लोग ढूंढना शुरू कर दिए कहते पूरा बेगम बाजार छान मार लिए। तो इन्हें बोल रहा है कि मैं जो है बहुत दूर आ गया, मेरे को कल ही चीज के बारे में मालूम चला। अरे भाई अमेरिका के व्हाइट हाउस के अंदर फायरिंग हुई कहते खाली 5 मिनट के अंदर न्यूज पूरी दुनिया के अंदर वायरल हो गई, और इन्हें इंडिया के अंदर ही थे तो इसको 2 दिन लग जा रहे कहते न्यूज पहुंचने में। लिंडू को हल्लू गोली डाल दिए होंगे, बुलडोजर एक्शन होने वाला है बेगम बाजार के अंदर, तो फौरन जरा ट्रिप पे निकल जाओ, तुम्हारा ट्रिप का खर्चा पानी जो भी होता कर देंगे बोल के इन्हें फौरन निकल के चले गया। बुलडोजर एक्शन होने के बाद 24 घंटे के बाद वीडियो बना के इन्हें क्या बोल रहा सुनेंगे, आइए। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, पुलिस के अधिकारियों को पता है, म्युनिसिपल अधिकारियों को पता है कि मैं चारधाम यात्रा में हूँ। कल बेगम बाजार डिवीज़न के फिश मार्केट के सराउंडिंग जो 30-40 साल पुराने जो छोटे छोटे डब्बे लगाकर गरीब लोग जो बिजनेस करते थे, वो सारे के सारे हाइड्रा के अधिकारियों ने डिमोलिश कर दिया 400 पुलिस के अधिकारियों को लगाकर। मैं हाइड्रा के अधिकारियों को पूछना चाहता हूँ, पुराने शहर में भी आप लोगों ने एक तमाशा किया था इंक्रोचमेंट हटाने का, फिर वहाँ पर एक विधायक बैठकर पूरे के पूरे इंक्रोचमेंट जो हटाया था फिर से वही कब्जा करवा दिया। मैं हाइड्रा के अधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों को पूछना, तुम्हारे में अगर दम है तो इंक्रोचमेंट हटाओ। एमआईएम बोले तो क्या तुम्हें उतना डर है क्या? क्या तुम्हारा क्या पेशाब निकल जाता है क्या एमआईएम बोले तो? आज चार मीनार हो, चंद्रायन गुट्टा हो, बहादुरपुरा हो, सौरनी, पूरे के पूरे रोड कब्जा कर दिए। क्या तुम्हारे में दम है वो इंक्रोचमेंट हटाने का? मैं पूछना चाहता हूँ। लेकिन कल जो तुम लोगों ने जो घिनौनी हरकत की है उसका मैं खंडन करता हूं और हाइड्रा के अधिकारियों को कहना चाहूँगा कि जो इंक्रोचमेंट आपने हटाया है, आप बहुत से लोगों के पास में कोर्ट ऑर्डर था, वो कोर्ट ऑर्डर आपको देखना चाहिए था। और रिक्वेस्ट करता हूं कि गरीब लोगों को इस तरह से परेशान ना करें। रेवंत रेड्डी जी, ये हाइड्रा के लोग जो डिमोलिश कर रहे हैं, जो गरीब लोगों को जो परेशान कर रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि आपको प्लेस होगा, प्लेस नहीं। इस बार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में एक भी कांग्रेस की सीट नहीं जीतेगी, याद रखना, क्योंकि जनता तुम्हारे केसों काम पे खुश नहीं है, नाराज है। और रही मेरी गोशामेल विधानसभा की बात, दारुसलाम के सामने भी पूरा इंक्रोचमेंट है, नामपल्ली के पास पूरा इंक्रोचमेंट है, कईयों ऐसे हॉस्पिटल है जहां पर ये एमआईएम के गुंडों ने पूरा इंक्रोचमेंट करके रखा है। अगर आप लोगों में दम है वो इंक्रोचमेंट हटा के बताए। और कल जो आप लोगों ने जो हरकत की है ये बहुत गलत किया है। अभी मैं हैदराबाद में आने के बाद में आपसे मैं सवाल करूंगा। तो राजा सिंह का कहना है कि हाल ही में ओल्ड सिटी के अंदर जो बुलडोजर कार्रवाई हुई थी, जो कब्जों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, उसके कुछ दिनों के बाद यहाँ पर के कुछ लीडर्स आके दोबारा से कब्जा कर लिए। इसके बाद राजा सिंह ने कहा कि क्या हाइड्रा जीएचएमसी के पास ताकत है कि दोबारा इन कब्जों को इनके पास से हटाया जाए।
इसने ये भी कहा है कि लोगों को बगैर नोटिस दिए ही जो है ये एक्शन लिया गया और जिनके पास डॉक्यूमेंट्स है उनके भी शेड्स हटा दिए गए, उनके भी घरों के ऊपर बुलडोजर चला है। और राजा सिंह कल हैदराबाद आएगा और कलेक्टर के साथ मुलाकात करेगा कि ये एक्शन किस बुनियाद पर लिया गया है। ये वही राजा सिंह है अब बुलडोजर के खिलाफ जो बयान दे रहा। एक टाइम पे बुलडोजर करता था, यहाँ तक कि इसने बुलडोजर के ऊपर एक गाना भी बना लिया। इसको ये याद रखना चाहिए कि जिन लोगों ने इसको वोट दिया था जब वही परेशानी में थे तो यहाँ पर से भागने की क्या जरूरत थी। भड़काऊ भाषण देने से किसी का घर नहीं चलता। लोग धूप के अंदर, कड़ी धूप के अंदर मेहनत करते हैं, जब इनकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा तो ये किसके ऊपर भरोसा करेंगे। लड्डू यादव को तो आप लोग पहचानते होंगे, कई बार पुलिस वाले इसको उठा लेके चले गए तो एक जना सामने से पैरा पकड़ता तो पीछे से एक जना हाथा पकड़ता, उठा लेके चल जाते। ऑलरेडी रुका हुआ है सो बुलडोजर के सामने जाके गिर जाता हूँ, बुलडोजर के नीचे आ जाओ तुम बोल के बोल रहा। बुलडोजर बंद है रे भाई, उतना है तो चालू बुलडोजर के सामने जा। और पुलिस वाला भी एक मौका है बोल के तपेली पे हाथ साफ कर दिए, उसके चटाचट दे दिए, नहीं तो नींबू लगड़ दिया था, दिख रहा धूप में, जरा दिमाग ठंडा रहना बोल के। अब ये भी एक प्लानिंग रहती है भाई, इन लोगों ने तो वोटा नहीं गिरते बोल के लोग पब्लिक का भरोसा जीतने के वास्ते जब बुलडोजर चलता रहता तो आके नीचे बढ़ जाते, बुलडोजर के सामने एक्टिंग करते रहते। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी लीडर जो एरिया का एमएलए है उसके बगैर इन्फॉर्मेशन के इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देना ये कोई मामूली बात नहीं है। और AIMM का नाम लिए बगैर राजा सिंह का दिन नहीं गुजरता समझो। इन्हें 7 समंदर पार करते हुए AIMM का नाम लेता, इन्हें गया 4 धाम के अंदर, यहाँ पर भी AIMM के ऊपर इल्जाम लगा रहा। ऐसा दिख रहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिए बगैर इसको नींद ही नहीं आती। भाई आज के दौर में पुलिस वालों के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि एक ताज़ा मामला सामने आया। हैदराबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया जहाँ एक खातून ने न सिर्फ धोखे का इल्जाम लगाया है बल्कि पुलिस पर भी संगीन लापरवाही के आरोप उठाए हैं। इस खातून का नाम स्वाति बताया जा रहा है जिन्होंने साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट तक पहुंचकर अपनी फरियाद रखी है। स्वाति का कहना है कि इनके साथ एक ऐसा धोखा हुआ है जो सिर्फ जज्बाती नहीं बल्कि इनकी जिंदगी के लिए खतरा बन चुका है। स्वाति के मुताबिक विजयनगरम का रहने वाला साइकिरन नाम का शख्स इनके साथ रिलेशन में था और उसने शादी का झूठा वादा करके भरोसा जीता। तो आजकल बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप में आ रहे, 2 साल 3 साल तक इनका रिलेशनशिप सही रहा था, फिर इन लोगों शादी का सोचते समझो। हर तरफ का ये माहौल है भाई। धीरे धीरे रिश्ता गहरा होता गया लेकिन जब बात शादी तक पहुंची तो साइकिरन ने अपनी असली चेहरा दिखाया और वादा तोड़ दिया। स्वाति का कहना है कि यह सिर्फ एक धोखा नहीं बल्कि एक प्लान चीटिंग केस है जिसमें इनकी फीलिंग्स और ट्रस्ट का गलत फायदा उठाया गया। स्वाति ने अक्टूबर पिछले साल नारसिंगी पुलिस स्टेशन में इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई थी लेकिन आरोप है कि इतने महीने बाद भी पुलिस ने कोई ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं की। इनका कहना है कि नारसिंगी का CI हरिकृष्णा ने इस केस में कोई संजीदगी नहीं दिखाई और न ही अक्यूज्ड के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाया है। मामला यहीं तक लिमिटेड नहीं रहा। स्वाति ने यह भी इल्जाम लगाया है कि साइकिरन इन्हें लगातार धमकी दे रहा है। वो कहता है कि उनके पास पुलिस का सपोर्ट है, खासकर नारसिंगी CI हरिकृष्णा का, और अगर स्वाति ने कंप्लेंट वापस नहीं ली तो इसे जान से मार दिया जाएगा। ये बात स्वाति के लिए सिर्फ एक धमकी नहीं बल्कि रोज का डर बन चुका है। स्वाति ने यह भी बताया कि इन्हें लगातार अननोन नंबर से कॉल आ रहे हैं जहां इन्हें डराया जा रहा है। इन कॉल्स में आंध्र प्रदेश के कुछ सियासी लीडर्स के नाम लिए जा रहे हैं ताकि इन पर प्रेशर बनाया जा सके। ये सब चीजें इस बात की तरफ इशारा करती है कि केस सिर्फ पर्सनल नहीं रहा बल्कि इसमें इन्फ्लुएंस और पावर का भी इस्तेमाल हो रहा है। अब स्वाति ने साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट से गुजारिश की है कि उन्हें इंसाफ दिया जाए, एक फेयर और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हो और जो भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। इनका कहना है कि अगर सिस्टम ही इनकी मदद नहीं करेगा तो फिर आम इंसान कहां जाएगा। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने वालिद के साथ सबसे बड़ा नेक सलूक ये है कि इंसान उस शख्स से भी बहुत अच्छा सलूक करे जिसके साथ इसके वालिद का मोहब्बत का रिश्ता था। मुस्लिम 651 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।